नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं और आज की अपनी क्लास 98 नंबर की क्लास होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज 98 नंबर की, कल 97 नंबर की क्लास हो गई, आज 98 नंबर की क्लास होगी। दोस्तों लगातार हमारा जो ये क्लासों का जो अभियान है लगातार चला रखा है। ये 4th ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। दूसरी बात बता दूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, लगातार हम ये क्लास चला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज 98 नंबर की क्लास हो गई, क्या सारे के सारे प्रश्न इन्हीं क्लासों में से आ जाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, 100% गारंटी के साथ क्लास इन्हीं में से आपके प्रश्न आएंगे, राजस्थान जीके के। तो आपको कहीं भी और जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके की, उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को देख डालो। जीके में एक प्रश्न भी आपको कहीं और से मिल जाए तो मुझे आके उसी दिन बता देना। राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ जाना, प्रश्न यहीं से आएगा। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी 1 नंबर की टेस्ट सीरीज है। हम गारंटी के साथ आपसे कहते हैं आप टेस्ट सीरीज लो 4th ग्रेड की और मजे करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन आज का इस क्लास का। फटाफट से आंसर देना शुरू कर देना। प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो मारवाड़ का प्रतिनिधि के रूप में 1887 में जब महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली थी, उस उत्सव में भाग लेने के लिए मारवाड़ के कौन गए थे? प्रताप सिंह गए थे। कौन गए थे? मारवाड़ के प्रताप सिंह गए थे। तो ये भी आप जो है याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है मित्रों, चले अगले प्रश्न में। यह प्रश्न अपने काम का नहीं है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जो अपने पेपर में आ सकता है उसी प्रश्न को अपने करने वाले हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे इंडिया जीके के भी है तो अपने वो पढ़ने नहीं है। अगला प्रश्न, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? पहली बात अपन जान लेते हैं कि जो राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। कहां पर? वर्धा। वर्धा जगह कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हुआ था। विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, इन लोगों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया था वर्धा महाराष्ट्र में। परंतु थोड़े दिन बाद क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है, थोड़े से मान लो लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। अपन को ऐसे बातें याद रखनी है। तो 1919 में तो स्थापना हुई थी, तो अपना आंसर होगा नहीं। हो गई बात। तो ये स्थानांतरण हुआ था, यानी कि ट्रांसफर जो इसका हुआ था अजमेर में हुआ था 1920 के महीने। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, अलवर के किस शासक के समय नीमूचाणा जो कांड हुआ था, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था डोरी डायर संज्ञा, मतलब इसको जो अपने अमृतसर वाली घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे भी विविध इस घटना को बताया था गांधी जी ने। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका जवाब क्या होगा उस समय? और ये घटना कहां की है? तो नीमूचाणा कांड है, ये अलवर में जगह पड़ती है। अलवर में। कहां पर? अलवर में पड़ती है जगह। उस समय यहाँ के राजा कौन थे? तो उस समय यहाँ के राजा थे महाराजा जय सिंह। कौन थे? महाराजा जय सिंह। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करना। अगला प्रश्न, और क्लास में लगभग 70 प्रश्न होंगे। कितने? 70। कमेंट करके बताना आपके कितने सही, कितने छोड़ देते हो, कितने गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां जो अधिवेशन है कहां आयोजित हुआ था? तो आपको बताना है जो 7वां अधिवेशन था ना, वो कहां पे आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। राजस्थान में। किसका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहां जवाब हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो आपको बताना है कि शेखावाटी में एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में कितनी महिलाएं भाग ली थी? तो जाट महिलाएं थी 10,000 से अधिक। ये किसकी
कहने पर यहाँ पर आए थे नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको याद होगा नेतृत्व करने वाली जो महिला थी वो थी किशोरी देवी। कौन थी? किशोरी देवी थी। आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों आपको अच्छे से क्लास दिख रही है, क्लास चल रही है झक्कास, चलिएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत पेपरों में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? आपको बताना है कि जो मेवाड़ पुकार है 21 सूत्रीय मांग पत्र है, इसका संबंध किस व्यक्ति से है आपको बताना है। तो आपको पता होगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत से इनका संबंध है। 21 सूत्रीय मांग पत्र आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह प्रश्न आता है। यह प्रश्न अगले वाला अपने कोई काम के नहीं है, अपना काम का ये रहा 11वें नंबर का प्रश्न। प्रश्न है राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया था? आपको बताना है कि कौन सी रियासत है, साथ में जो राजा था ब्लू पोर्ट्री को जो संरक्षण देने वाला था वो आपको बताना है। आपको पता है जयपुर ने संरक्षण दिया था, तो मेवाड़ तो होगा नहीं, तो मेवाड़ को तो पहले ही हटा दो, 2 ऑप्शन गए, बचे 2 ऑप्शन, इनमें से जवाब देना है। तो आपको याद रखा जयपुर तो रियासत थी और सवाई राम सिंह सेकंड थे ना, इन्होंने संरक्षण दिया था ब्लू पोर्ट्री को। ठीक है मित्रों, तो ये बात आपको याद रखना है कि ब्लू पोर्ट्री को जो संरक्षण दिया गया था वह जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड ने दिया था। अगला प्रश्न ये रहा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज की दोस्तों आपको याद रखनी है क्या? पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? किसकी छतरी? पृथ्वीराज की छतरी 12 खंभों की छतरी है। आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज की छतरी कितने खंभों की है, तो आपसे पूछे तो आपको जवाब देना है 12 खंभों की है। कौन से किले में है ये भी आपको याद रखना है। तो कुंभलगढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। यह पृथ्वीराज चौहान नहीं है, आप बताओ मुझे, ठीक है ना। निम्नलिखित किलों में से आपको बताना है कुंभलगढ़ के किले में 12 खंभों की छतरी है, किसकी है? पृथ्वीराज की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कतोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। और यह भी क्वेश्चन आता है जो कतोड़ी जनजाति है ना कौन से पेड़ से कत्ता तैयार करती है। तो आपको बता दूं खेर का एक वृक्ष होता है। क्या होता है? खेर का वृक्ष होता है, उससे कत्ता तैयार किया जाता है और कतोड़ी जनजाति तैयार करती है। ये कतोड़ी जनजाति कहां पे निवास करती है? तो ये उदयपुर में निवास करती है, ठीक है ना, उदयपुर में निवास करती है, याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको बताना है कि राजस्थान के मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक है, कौन है? रामनारायण है, सुल्तान खान है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा सारंगी वादक है। क्या है? सारंगी वादक है ये। अगला प्रश्न, जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? क्या बताना है दोस्तों? आपको पता है जय सिंह द्वितीय ने कितनी वेधशालाएं बनाई थी? 5 वेधशालाएं बनाई थी। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ऐसी एक जगह है जहां पर वेधशाला नहीं बनाई थी। अब ऐसी कौन सी जगह है बताओ, फटाफट से इसका जवाब दे देंगे सभी के सभी विद्यार्थी। तो क्या हो जाएगा? आगरा। क्या होगा? आगरा। तो आपको पता है दिल्ली भी बनवाई, मथुरा बनवाई, उज्जैन बनाई, जयपुर में भी बनाई, बनारस में बनाई। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगरा बहुत बार ऑप्शन में आता है, आगरा होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। प्रश्न है रूपायन जो संस्थान है ये कहां पर है? तो रूपायन संस्थान दोस्तों कहां पर है ये आपको बताना है। तो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है। कहां पर? जोधपुर में है, ठीक है ना, रख लोगे यार। तो बोरुंदा एक जगह पड़ती है जोधपुर में, वहां पर रूपायन संस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। आपको बताना है ऐतिहासिक स्थल है जाबालीपुर, और जाबालीपुर की जो आधुनिक पहचान है वह क्या है? ठीक है, बताइए फटाफट।
सभी विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है जालोर। क्या है? जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अधोलिखित लोक देवता दे रखा है, मुख्य तीर्थ स्थल दे रखा है, में से कौन सा युग्म है जो गैर असंगत है? क्या है? असंगत है, यह आपको बताना है। ठीक है मित्रों, बताओ फटाफट। असंगत मतलब गलत बताना है, इनमें से गलत कौन सा है? चलिएगा, तो आपको पता है तेजाजी परबतसर नागौर बिल्कुल सही है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा सही है। पापू जी कोलू गांव फलोदी बिल्कुल सही है। परंतु तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर गलत हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। तो गोडवाड़ी बोली कहां पे बोली जाती है? तो गोडवाड़ी बोली बोली जाती है जालोर में। कहां पर बोली जाती है गोडवाड़ी बोली? जालोर में बोली जाती है मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब दो बढ़िया प्यार से। कलाओं के प्रोत्साहन मतलब कलाओं को बढ़ाने के लिए 1857 में जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कहां की गई, ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा किसने की थी? तो ये की थी सवाई राम सिंह दित्ते ने। किसने? सवाई राम सिंह दित्ते ने। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया? तो जैसे कि एक महल होता है, उस महल के ऊपर रानियां होती है और वो तीर हाथ में होता है, वह निशाना साधती हुई दिखती है शेर वगैरह के ऊपर। तो ये दृश्य कहां का है? तो बिल्कुल इतना सा हिंट मैंने दिया होगा तो समझ में आ गई होगी। ये दृश्य है कोटा का। कहां पे? कोटा का ये दृश्य है। बहुत ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूदान कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो पद्म विभूषण किनको दिया गया था 1956 में? भूदान कूपदान ये दान करने के कारण भारत सरकार ने 1956 के महीने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ऐसा कौन व्यक्ति है बताइए? तो आपको पता होगा जानकी देवी बजाज। कौन है? जानकी देवी बजाज है, ये आपको याद रखना है। जमनालाल बजाज की धर्म पत्नी। तो इनको भूदान कूपदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया था 1956 में, याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था? आपको बताना है कि बूंदी में स्थित है रंगमहल जो कि सुंदर भित्ति चित्रों सुसज्जित है, ये किसने बनवाया था? चलो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा राव छत्रसाल। क्या होगा? राव छत्रसाल। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य और साहित्यकार युग्म असंगत है, वो आपको बताना है। जो गलत है वो बताना है साहित्य और साहित्यकार के बारे में। चलो तो पहला यहां पर देखो, पढ़ो, राजप्रकाश किशोर दास की रचना है, बिल्कुल सही है, सही बात है। आगे बात करूं, बापू प्रकाश मोड़जी आसिया की है, बिल्कुल। अमरसार पंडित जीवादर की है, बिल्कुल। जबकि राजवल्लभ यहां पर माणा कुंभा की नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? आपको बताना है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनको ख्याति मिल चुकी है और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था गए साल, लास्ट ईयर इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था जानकी लाल भांड। तो जानकी लाल जो भांड है ना, ये स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है, देश विदेशों में जाकर के अपनी कलाएं दिखाते हैं। दूसरी बात बता दूं, इनका संबंध भीलवाड़ा से है। कहां से है? इनका संबंध भीलवाड़ा से है भाई, ठीक है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो गरासिया में जो मोर बंदिया जो होता है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो गरासिया जनजाति में जो मोर बंदिया रीति रिवाज है किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो जवाब हो जाएगा विवाह से। तो मोर बंदिया जुड़ा हुआ है विवाह से संबंधित। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य का आयोजन कहां से चल रहा है? आपको पता होगा शाहजहां के समय में एक नृत्य शुरू हुआ था नाहर नृत्य। इसका आयोजन परंपरा कहां प्रचलित है बताओ?
जवाब हो जाएगा मांडल में। कहां पर? मांडल में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जो चामुंडा माता का मंदिर है, इसकी स्थापना किसने की थी? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि चामुंडा माता का मंदिर कहां है, तो याद रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई आपको पता होगा, जब मेहरानगढ़ दुर्ग जो है राव जोधा ने बनाया है, तो चामुंडा माता का मंदिर भी इन्होंने बनाया होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, तो बिल्कुल राव जोधा इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य में महकमा कास की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है मेवाड़ राज्य, और मेवाड़ राज्य में जो महकमा कास है, इसकी स्थापना किसने की है? तो याद रखना आप सभी, महाराणा शंभू सिंह ने। किसने? महाराणा शंभू सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, तो जो शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन होता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है शिवरात्रि का। ये मेला कौन लगता है आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा करौली में। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है जसवंत पशु मेला कहां लगता है, ऑप्शन में कभी कभी करौली दे देता है आपको पागल समझ करके। ऐसे तो अपन बच्चे हैं नहीं, अपन ने बहुत बढ़िया पढ़ लिया है जसवंत मेले को, भरतपुर में है, करौली में कौन है? ठीक है, करौली में केला देवी मैया का मेला बरता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो क्या है, गलत है। तो आपको पता है ओब छठ बाद वाक्य कृष्ण पक्ष की छठ को आती है। और बताओ फटाफट जल्दी से बताओ। तो आपको पता है गणगौर, गणगौर भी चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है उस दिन आती है। और फूल डोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आता है। शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, राम स्नेह संप्रदाय का प्रसिद्ध है। गुड़ला त्योहार जो है गलत दे रखा है, यहां पर यह बात गलत है गुड़ला त्योहार के बारे में। अगला यहां पर है भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो जो भारतीय प्राचीन लिपि माला है ना मित्रों, इसके राइटर लेखक कौन है बताइए, ऑथर कौन है इसके? तो इसके ऑथर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिनको शॉर्टकट में बोलते हैं GH ओझा। रख लोगे याद। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, सहजोबाई, एक और है इनके साथ दयाबाई। कौन है? दयाबाई। तो सहजाबाई याद रखो या दयाबाई याद रखो, का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दयाबाई और सहजोबाई दोनों ही किसकी शिष्या है, ऐसा प्रश्न पूछना चाहता है। जो चरणदास जी है, चरणदास जी की प्रमुख शिष्या है, याद रखना सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा युग्म है जो प्राचीन अंचल आधुनिक जिला जिले सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है प्राचीन अंचल का नाम दे रखा है और वर्तमान में जो इसका नाम है वो दे रखा है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। अबुर्द देश हम किसको बोलते थे पहले? सिरोही को। और सीवी किसको बोलते थे? चित्तौड़गढ़ उदयपुर वगैरह जो एरिया था उसको सीवी बोलते थे। और सपाद लक्ष्य अपन बोलते थे जो जो अपने सांबर झील है ना उसके आसपास के एरिया को, जैसे अजमेर नागौर इनको। और वागड़ तो अपन डूंगरपुर बांसवाड़ा को इनको बोलते थे, सीकर झुंझुनू को तो शेखावाटी बोलते थे। ये तो गलत है, वागड़ होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो गलत है और गलती ढूंढना था, मिल गया। अगला प्रश्न, श्रीलाल जोशी का संबंध आपको पता है, इनका संबंध फट चित्रांकन से है। किससे संबंधित है? श्रीलाल जोशी का संबंध फट चित्रण से है, तो ये भी गलत है। और ये अगला प्रश्न अपने कोई काम का नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसको, कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामयिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया था? तो जवाब हो जाएगा 1976। ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आ जाता है, जीके वगैरह में भी आ जाता है अपने, तो इनको अच्छे से देख लो। एरा भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य से अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो मैंने आपको एक दिन पहले भी करवाया था यह प्रश्न, कि प्रचंड सूखे की स्थिति तभी मानेंगे हम जब 50% ज्यादा क्या हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसी को बोलेंगे अपन प्रचंड सूखा। क्या बोलेंगे? प्रचंड सूखा। अगला प्रश्न, ये भी देख लो,
अमन, ओस, बोरो किस फसल के से संबंधित है? आपको बताना है अमन हो गया, ओस हो गया, बोरो हो गया, किस फसल से संबंधित है बताओ। तो आपको याद रखना है चावल की किस्म है कौन कौन सी? अमन, ओस, बोरो। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमन, ओस, बोरो किसकी फसल है? तो चावल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? अपने काम का नहीं है, ये रहा अपने काम का प्रश्न है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस जिले में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो स्टेपी जलवायु कहां पाई जाती है आपको बताना है। तो स्टेपी जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर इन जगहों में। कहां पर? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर इन जगहों में पाई जाती है। आपको याद रखना है मित्रों, रख लोगे कि बाड़मेर, जालोर, जोधपुर इन जगहों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, श्यामपुरा भाट नहर किससे संबंधित है? आपको बताना है कि श्यामपुरा हो गया, भाट नहर हो गई, ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है इसका जवाब जय संबंध झील। क्या होगा? जय संबंध झील होगा। अगला प्रश्न, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है? जवाब हो जाएगा गारनेट। टोंक जिले की जनकपुरा, कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है गारनेट। क्या होगा? गारनेट के लिए जानी जाती है टोंक की जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा। अगला प्रश्न, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो आपको पता है दोस्तों, जो पूर्व पश्चिम गलियारा है और राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? आप सबको पता होगा, कोटा से गुजरता, बारां से भी गुजरता है, बूंदी से गुजरता है, परंतु झालावाड़ से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो वार्षिक वर्षा सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त करता है। जिले की बात की जा रही है, किसकी? जिले की, जगह की बात नहीं की जा रही। तो जिला आपको पता है झालावाड़ है। कौन सा वाड़ है? झालावाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का राजस्थान के किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो मक्का बतानी है किस जनजाति का क्या है? मुख्य क्या है? भोजन है। तो ये जो भील जनजाति होती है ना, इसका मुख्य भोजन है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब उत्तर से आपको दक्षिण की ओर चलना है इस प्रकार। बताओ, उत्तर में तो आपको पता है गंगानगर, तो गंगानगर तो होना चाहिए पहले में, केवल इसमें है और एक इसमें, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ठीक है, इन दो में से कोई एक होगा, वो बताओ मुझे। उसके बाद आ जाता है बीकानेर। गंगानगर के थोड़े नीचे देखोगे तो बीकानेर आता है, बीकानेर के थोड़े और देखोगे तो जोधपुर आता है, जोधपुर के थोड़े नीचे जाओगे तो झालोर आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तारित नहीं है? तो झुंझुनू में कौन सा नहीं है आप सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है शाकंबरी भी है झुंझुनू में, भीड़ है, मनसा माता है, परंतु गोगेलाव जो है झुंझुनू जिले में नहीं है बिल्कुल भी। अगला प्रश्न, राजस्थान की जो बांका पट्टी है किस समस्या से ग्रसित है? तो आपको पता होगा बांका पट्टी जो है अजमेर और नागौर के बीच में है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बांका पट्टी कहां पर है, तो अजमेर और नागौर के बीच में है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, ये फ्लोराइड की जो समस्या है ना, इसके कारण होती है, आपको पता है वो कुबड़ निकल जाती है, इसलिए उसका नाम बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी रख दिया गया है। फ्लोरोसिस की मात्रा बहुत ज्यादा है वहां पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी जो फसल है वो राजस्थान में जायद के मौसम में सर्वाधिक उत्पादित नहीं की जाती? बताओ, आपको बताना है जायद के मौसम में कौन सी फसल है इनमें से जिसका उत्पादन जायद के मौसम में। देखो, सब्जियां, छोटे मोटे फल फ्रूट जैसे खीरा, काकड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये होते हैं ना, परंतु सोयाबीन थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सोयाबीन नहीं होता, सोयाबीन खरीफ की फसल है, जबकि तरबूज, ककड़ी, खरबूजा ये जो है जायद की फसल है। जायद की फसल मतलब मार्च से और जो बीच का समय होता है ना गर्मी गर्मी का, उस समय की जाती है जायद की फसलें।
अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है, गलत है, वो बताना है। देखो, शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में झूमिंग खेती को क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं। जो झूमिंग खेती होती है ना, स्थानांतरित कृषि, उसको वालरा कहते हैं। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्व भाग में की जाती है, सही बात है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया? बिल्कुल भी नहीं। कितने में काटा गया? केवल 10 में बांटा गया है, तो ये गलत बात है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई या फव्वारा सिंचाई अनिवार्य कर दिया है? तो आप सबको पता होगा, वह है नर्मदा। और नर्मदा नहर अपने राजस्थान में 74 किलोमीटर में फैली हुई है। इसका अपन को 0.50 MAF इसका पानी मिलता है। और इससे लाभान्वित होने वाले 2 जिले हैं, एक तो जालोर है और एक बाड़मेर है। रख लोगे याद? तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु मतलब छोटे छोटे बच्चे, क्यूट क्यूट जो बच्चे होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं यहां पर। उनका लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना में? तो 888 था। कितना? 888, 888। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। और जो कुछ कथन दिए गए हैं, तो इन कुछ कथनों में से आपको कुछ कथन छांटने हैं, छोटे मोटे। कौन से कथन छांटने हैं? जो सत्य हैं, मतलब जो गलत नहीं है, तो छांटो भाई। तो आपको पता है इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है, गलत बात है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के, बिल्कुल अवशिष्ट पर्वत के रूप में, सही बात है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, गलत बात है ये भी। आगे लिखे हुए यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दूसरा और चौथा सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को क्या करता है? सीमित। और सीमित का मतलब होता है कितना सीमित करता है, कौन सा नियम है, पहले तो वो जान लेते हैं। कौन सा अधिनियम है जो मंत्रियों की संख्या को क्या करता है? सीमित करता है कि इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, इससे कम भी नहीं रख सकते। तो ऐसा कौन सा रूल है भाई? तो ये है संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कब आया? कौन सा नंबर का था ये? 91 नंबर का था। संशोधन अधिनियम 2003 में आया था। इसमें कहा गया था कि 15% से ज्यादा जो है मंत्री नहीं हो सकते। तो अपने राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें हैं। 200 सीटों को आप 15% निकालोगे तो 00 से 00 गया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 है। तो मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, यानी कि 29 मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री, ये 30 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। कम कितने हो सकते हैं? तो 12 से कम नहीं हो सकते। पर कुछ राज्य हैं उनमें हो सकते हैं, राजस्थान में 12 से कम नहीं हो सकते। समझ गए बात आप लोग? तो 12 से कम नहीं, 30 से ज्यादा नहीं। परसेंटेज में बात करें तो 15% से ज्यादा नहीं। समझ गए? अगला प्रश्न, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? यानी कि सारे के सारे आपको बताना है, उप मुख्यमंत्री होने चाहिए उस लाइन में। बताओ। तो आपको पता है कमना बेनीवाल, जिनका निधन हो गया है कुछ समय पहले, तो ये भी उप मुख्यमंत्री थे। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, और अभी हाल में 2 और मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो वो 25,000 रुपए का अधिकतम जुर्माना आरोपित कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो कौन थी? तो जवाब हो जाएगा शारदा भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? शारदा भार्गव थी। कौन थी? शारदा भार्गव, याद रख लोगे। अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ईडब्ल्यूएस को आरक्षण से संबंधित है? जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ना, इससे संबंधित कौन सा जो है संविधान संशोधन था, ये आपको बताना है। चलो तो आपको बता दूं, ये 103 नंबर का संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह प्रश्न अपने काम का है नहीं। अच्छा अपना राजस्थान का ये काम का ये, निम्न से कौन सा एक जो है राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सही सुमेलित नहीं है? यानी कि राजस्थान के राज्यपाल थे,
पूर्व पद में जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ। तो आपको बताया मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही बात है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और फिर राजस्थान के राज्यपाल भी बने। राम नायक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, फिर राजस्थान के बने। ऐसा था क्या? है क्या ऐसा? बिल्कुल। तो कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के क्या थे पहले? राज्यपाल। गलत बात है ना? नहीं थे ना? बिल्कुल। अपने जो हरिभाव वागड़े इनसे पहले कलराज मिश्र तो थे, वो पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान में जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति होती है ना, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको बताना है। तो होता है मुख्यमंत्री। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सांगानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से जो सही कूट है वो उसका चुनाव करना है। तो चलो देखते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता उत्तरदायित्व लाना। बिल्कुल सही बात है। अरुणा राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रस्तुत हुआ। तो दोनों बात सही है और दोनों कथन सही है। और दोस्तों अरुणा राय का संबंध अपने राजस्थान अजमेर से है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? संसद जो राज्य सूची होती है ना, उसके विषय पर किस अनुच्छेद के तहत क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो जवाब हो जाएगा आर्टिकल 249। ये अपने काम का नहीं है, जो काम का होगा उस प्रश्न को देख लेंगे। चलिएगा, ये रहा प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कहां से हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कहां से हुआ था? तो ये बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ था। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान में जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है ना, इसकी स्थापना कहां की गई? बूंदी में। कहां पर? बूंदी में स्थापना की गई थी सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जो अंत्योदय योजना है ना, इसका 1977 का क्या उद्देश्य था? तो अंत्योदय योजना कब से शुरू हुई? 1977 से। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। रख लोगे याद? प्रश्न है, इसको छोड़िएगा। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला था 2006 में। इसका कौन सा बिंदु है जो उसमें सम्मिलित नहीं था? तो आपको पता है श्रमिक कल्याण था, गरीबी उन्मूलन था, किसानों को सहयोग करना था, परंतु शहरी सड़कें से संबंधित कोई मतलब नहीं था। अगला प्रश्न, दीर्घकाय सिंचाई परियोजना और दीर्घकाय स्थान या जिला जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है सभी के सभी विद्यार्थियों को। चलो बताओ। देखो, बांकली जालोर में, बैंथली बारां में, भीमलत बूंदी में। परंतु इंदिरा लिफ्ट है ना, ये इंदिरा लिफ्ट जो नहर परियोजना है ये सवाई माधोपुर में, ना कि गंगानगर में। वहां तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और इंदिरा गांधी जो लिफ्ट परियोजना है वो सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ हुई? तो मुख्यमंत्री पर्यटन जो उद्योग संबल योजना है ना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, अब इसका नाम भी बदल दिया है, कालीबाई भील शक्ति उड़ान योजना, ऐसा कुछ शक्ति योजना ऐसा कुछ नाम कर दिया है। ये प्रश्न फिर से आ सकता है क्योंकि नाम परिवर्तन हुआ है, काम हुई है, नाम परिवर्तन हुआ है। बताओ। चलो इसके बारे में भी तो आपको पता है, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण गलत बात है। आपको पता है? अरे सही तो है, इसमें गलत कहाँ है? क्या है? आपको पता है जो प्रजनन आयु की जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती है, उनको सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है। कितने दिए जाते हैं? 12 दिए जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा 10 से जो 45 साल की लड़कियां और महिला होती है उनको ये मिलती है। ये बात भी आपको पता होगा। तो मतलब जो सैनिटरी नैपकिन जो दिया जाता है लड़कियों को और महिलाओं को, उससे संबंधित है ये योजना। अभी जो है कालीबाई जो है इंदिरा शक्ति उड़ान योजना के नाम से कुछ नाम से आ गया है अभी ये।
तो आपको वो भी याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जो टंगस्टन का उत्पादन होता है, तो टंगस्टन का उत्पादन कहां से होता है राजस्थान में, बताना है आपको डेगाना से। तो डेगाना में टंगस्टन मिलता है, आपको याद रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है, तो जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य कितना है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, लिफ्ट परियोजना अलग है, ये नहर परियोजना है, उसमें लिफ्टों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है, तो 7 है। कितनी है, 7 है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, कोई है क्या काम का आपके, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, बताओ। अभी भी यही है, टेंशन ना लेने का। तो प्रताप कृष्ण लोहरा। और पहले कौन थे, पहले थे आईडी दुआ। शुरुआत कब हुई थी, 1973 में, याद रखना 1973 में आईडी दुआ थे। अभी कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है ना। और कोई इंपॉर्टेंट है आपके काम का, ये रहा प्रश्न है आपके लिए, ई मित्र एट होम। ई मित्र एट होम योजना का निम्न में से किन शहरों के क्षेत्रों से शुरू किया गया है, तो कहां से शुरू किया गया है आपको बताना है। ई मित्र एट होम सेवा को कहां से शुरू किया गया था, तो जवाब हो जाएगा जोधपुर, जयपुर के जगह से शुरू किया गया था। प्रश्न है दोस्तों, ये कभी करंट में आ जाए तो देख लेना, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे ना 2026 में, इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो ये करंट में क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। तो याद रखना, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहां पाई जाती है, एकल बस संरचना कहां पाई जाती है, तो मिनी और जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनमें पाई जाती है, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान जीके के कंप्लीट हो गए। मैंने जीके के जितने भी इसमें प्रश्न थे, लगभग 70 से ज्यादा प्रश्न थे मेरे अनुसार, ठीक है। वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राजस्थान के सारे विद्यार्थी या कई और राज्य से भी कोई विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस राज्य से देख रहे हो, राजस्थान के तो कौन से जिले से आप इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है ना मित्रों। और जिनको 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज लेनी है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, तुरंत एप्लीकेशन का डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो और टेस्ट सीरीज तुरंत पाओ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा शानदार है, अभी आपके पास बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और अपना आकलन करें कि राजस्थान में आपकी रैंक क्या है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये जांच सकते हो। और नहीं हो रहा है तो क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा, गलती कहां हो रही है, गलती हो रही है तो उसको सुधारा जा सकता है। तो ये सारे काम आपको करने होंगे, कोई आपका भाई नहीं आएगा, कोई आपकी बहन नहीं आएगी, कोई आपके मम्मी पापा नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपको खुद को स्वयं को सुधार करना होगा और अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप सुधार कर सकते हो और आप अपना चयन को जो है सुनिश्चित कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी नौकरी को कोई भी नहीं रोक पाएगा। सितंबर तक पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों मजे ही मजे हैं, तो सितंबर तक थोड़ा दुख पाल लो, कोई दिक्कत नहीं, दो महीने 3 महीने की बात है। उसके बाद आपसे कोई नहीं बोलने वाला कि पढ़ लो पढ़ लो, कोई नहीं बोलेगा। आज 23 सितंबर हो गया, आपको पता है 23 जून हो गया, आज सॉरी 23 जून हो गया, आपको पता है पेपर है 19 सितंबर से, 19 सितंबर 20 सितंबर 21 सितंबर 3 दिन तक पेपर होंगे, 6 पारियों में पेपर होगा, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है मित्रों, ठीक है ना। रोजाना अपनी क्लास आ ही रही है, और आप जिस दिन क्लास मान लो गलती से ना आए तो आप अपनी पूरी क्लासें देख लिया करो, बहुत सारी क्लासें पढ़ी है। आज 98 नंबर की क्लास है राजस्थान जीके की, उसके अलावा मैंने हिंदी की क्लासें करवा रखी है, मैंने आपको साइंस पढ़ा रखी है, कंप्यूटर पढ़ा रखा है,
भाई आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है ना, मैथ चाहिए मैं करवा दूंगा, अंग्रेजी अपन को आती नहीं है और चाहती भी नहीं है, ठीक है ना, तो अंग्रेजी की तो बात ही नहीं करने का। तो आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा है लास्ट में जुड़े हो तो दोबारा से क्लास को देख लेना, क्लास यही रहेगी और प्लेलिस्ट बने रखी है, प्लेलिस्ट को जाके जरूर देख लेना। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे मित्रों।